आतंकवाद का दंश झेल रहा। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एचसीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और फेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एचसीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एचसीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया गया। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस देश में
विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों पर रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक मत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। एससीओ की बैठक और ये शिखर सम्मेलन अपने आप में बेहद खास और किस तरह से आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना करते नजर आए और कहा कि हम साथ चले, साथ मिलकर बोले और यही जरूरी है। संरक्षणवाद को हमें खत्म करना होगा। संरक्षणवादी एक तरफा वर्चस्ववादी नीति बेहद खतरनाक है। वर्चस्ववादी नीति किसी के हित में नहीं है। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन जिसमें अभी अपनी बात रखते हुए नजर आए थे और बेहद महत्वपूर्ण उनकी बातें रही हैं, जिन्होंने अगर गौर से सुना है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है, अमेरिका लगातार नजर टिकाकर बैठा हुआ है और ऐसे में इस बीच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि चाहे संरक्षणवादी हो या फिर आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला हो, 7 बार आतंकवाद का जिक्र किया है और एससीओ के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की भी सराहना की है। ऋग्वेद के मंत्र का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है और ये कहा है कि हम साथ चले और साथ मिलकर बोले, फिर वो चाहे आतंकवाद हो या संरक्षणवाद हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसके अलावा बिना नाम लिए पीएम मोदी का अमेरिका की नीतियों पर निशाना। एकाधिकार और दबदबे की नीति बेहद खतरनाक है। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा। अब देखिए, खुला संदेश, कड़े शब्दों में निंदा भी की है, बिना नाम लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। अब भविष्य में इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तो साफ है कि जो असर पड़ेगा वो सकारात्मक रूप से भारत के लिए और व्यापक तौर पर पड़ेगा। और ये भी साफ है कि भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ अब ताकतवर देश जुड़े हैं। भारत के साथ मिलकर बोलने की क्षमता है। एक साथ कई ताकतवर देश जब आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो फिर आतंकवाद का खात्मा होना निश्चित ही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरा कर रहे हैं, इसका जिक्र हो रहा है, उनके उस कूटनीति की प्रशंसा की जा रही है। लोहा मनवाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आतंकवाद के खिलाफ लगातार पुरजोर तरीके से आवाज उठाई भी है और देखा भी है। ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, उससे पहले भी कई बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हो या फिर कई और अन्य ऐसे फैसले लेने की जब क्षमता
थी तब वो क्षमता दिखाई गई है फैसलों को लेने के साथ। हमारी सेना के जवान, हमारी आर्मी, तमाम ऐसे बिंदु थे जिसे लेकर खुलकर बात यहां पर रखी गई है। और वर्चस्व, ये वर्चस्ववादी जो नीति है वो किसी के हित में नहीं होती। चीन में रहकर, भारत में नहीं, दूसरे देश में, और खासकर चीन जैसी जगह में, तियानजिन में रहकर उन्होंने खुलकर ये बातों को रखा है। कड़ा प्रहार आतंकवाद के खिलाफ। और अगर आतंकवाद वो जगह जहां पर ये पनपता है, इसके अलावा वो देश जो इसे पनाह देता है, और वो देश भी जब साथ देता है पनाहगार देश की, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। ये कड़ा प्रहार दे दिया गया है। और इसके अलावा संरक्षणवादी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, वर्चस्व नीति के खिलाफ ये बेहद महत्वपूर्ण बातें रही हैं, महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं।